हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माई एग्ज़ाम फाइल्स पर। आज हम देखेंगे ऊर्जा के स्रोत से टॉप 20 हॉट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का आपका पहला सवाल है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। आपका ऑप्शन है ए धूप वाले दिन, बी बादलों वाले दिन, सी गर्म दिन, डी पवन वाले दिन। आपका सही जवाब होगा बी बादलों वाले दिन। आपका दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। आपका ऑप्शन है ए लकड़ी, बी गोबर गैस, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी कोयला। आपका सही जवाब होगा सी नाभिकीय ऊर्जा। आपका तीसरा सवाल है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। आपका ऑप्शन है ए कोयला, बी बिजली, सी सूर्य, डी परमाणु बम। आपका सही जवाब होगा सी सूर्य। आपका चौथा सवाल है, जीवाश्मी ईंधन का उदाहरण है। आपका ऑप्शन है ए कोयला, बी लकड़ी, सी गोबर, डी ये सभी। आपका सही जवाब होगा ए कोयला। आपका पांचवा सवाल है, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए। आपका ऑप्शन है ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका सही जवाब होगा ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका छठा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। आपका ऑप्शन है ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी सौर ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस। आपका सही जवाब होगा सी सौर ऊर्जा। आपका सातवां सवाल है, उत्तम ईंधन किसे कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए जिसका ऊष्मीय मान उच्च हो, बी जो सस्ता हो, सी जो जलने पर कम धुआं दे, डी ये सभी। आपका सही जवाब होगा डी ये सभी। आपका आठवां सवाल है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। आपका ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मेथेन, सी हाइड्रोजन, डी हाइड्रोजन सल्फाइड। आपका सही जवाब होगा बी मीथेन। आपका नौवां सवाल है, सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी अवतल दर्पण। आपका 10वां सवाल है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। आपका ऑप्शन है ए सिलिकॉन, बी क्रोमियम, सी यूरेनियम, डी एल्युमिनियम। आपका सही जवाब होगा सी यूरेनियम। आपका 11वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। आपका ऑप्शन है ए पवन, बी जल, सी सूर्य, डी पेट्रोलियम। आपका सही जवाब होगा डी पेट्रोलियम। आपका 12वां सवाल है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आपका ऑप्शन है ए तापीय ऊर्जा, बी नाभिकीय ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, डी स्थितिज ऊर्जा। आपका सही जवाब होगा डी स्थितिज ऊर्जा। आपका 13वां सवाल है, डेनमार्क को क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए उद्योगों का देश, बी जल विद्युत का देश, सी पवनों का देश, डी खनिज पदार्थों का देश। आपका सही जवाब होगा सी पवनों का देश। आपका 14वां सवाल है, जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। आपका ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। आपका सही जवाब होगा बी कार्बन डाइऑक्साइड। आपका 15वां सवाल है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। आपका ऑप्शन है ए कैलोरी, बी जूल, सी ताप, डी न्यूटन। आपका सही जवाब होगा बी जूल। आपका 16वां सवाल है, ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए सीएनजी, बी एलपीजी, सी कोयला, डी ये सभी। आपका सही जवाब होगा डी ये सभी। आपका 17वां सवाल है,
सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए लोहा, बी चांदी, सी तांबा, डी सिलिकॉन। आपका सही जवाब होगा डी सिलिकॉन। आपका 18वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? आपका ऑप्शन है ए भूतापीय ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी जैव मात्रा। आपका सही जवाब होगा सी नाभिकीय ऊर्जा। आपका 19वां सवाल है, गोबर गैस एक प्रकार की है। आपका ऑप्शन है ए प्राकृतिक गैस, बी बायोगैस, सी लकड़ी, डी चूल्हा। आपका सही जवाब होगा बी बायोगैस। आपका 20वां सवाल है, ऊर्जा का आदर्श स्रोत क्या गुण रखता है? आपका ऑप्शन है ए सस्ता होना, बी भंडारण में आसान, डी प्रति इकाई द्रव्यमान अधिक कार्य, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा डी इनमें से सभी। दोस्तों, ये थे ऊर्जा के स्रोत से टॉप 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपके काम आएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।